अस्सलाम वालेकुम। आज 17 नवंबर 2023 है। आज की वीडियो हमारी अल्टर्न एनर्जी लिमिटेड के हवाले से एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में बताया जाए, तो मैंने बड़ी क्विक प्रेजेंटेशन इसके पे बनाई है। और इंशाल्लाह क्विकली मैं इस एंड कंक्लूड करूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्ट ये कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं है। सबसे पहले कंपनी करती क्या है, फिर इसकी एक्टिविटीज क्या हुई, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बात होगी, आउटलुक की बात की होगी, फिर इसकी अपनी राय की बात होगी। कंपनी करती क्या है, बहुत छोटी कंपनी है, पावर जनरेशन कंपनी है। एटॉक में इसका पावर प्लांट है जो 35 मेगावाट है, जो कि ये पावर प्लांट इस सेक्टर की सबसे छोटी में बोलना इसको गलत नहीं होगा। इसका लाइसेंस कैपको की तरह इसका हिसाब किताब है, लाइसेंस का एक्सपायर हो चुका है 2021 में, अभी तक इसको लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। और और ये दोषी पाकिस्तान को तकरीबन होल्ड करता है 60%, 59.98। तो समझ ले पेरेंट पेरेंट कह सकते हैं इसको। और रोशी पाकिस्तान का 450 मेगावाट का पावर प्लांट है और 2029 से एक्सपायर होगा। तो रोशी पावर जो भी कमाता है वो डिविडेंड की शक्ल में इस कंपनी को देता है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर हुआ क्या, इसका ईयर एंड 30 जून को होता है और ये क्वार्टर भी अभी इसका साइन हो चुका है, पहला क्वार्टर। तो उसको डिविडेंड मिलते हैं अपनी सब्सिडी से। बाकी इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो मैं बताऊं यहाँ पे जो लिखने की जरूरत है। इसके अगर अकाउंट्स देखें, नंबर देखें, ये मैंने ईयर एंड 30 जून के रखे हैं पूरे साल के, और ये पहला क्वार्टर है। 30 जून पे देखे तो इसका नेगेटिव ईपीएस था, क्योंकि उस वक्त तक इसको डिविडेंड नहीं मिला था जो अपनी सब्सिडी से मिलता है। तो इस वजह से इसके इम्पैक्ट नेगेटिव, तो इस वजह से इसका नेट नेगेटिव था। लेकिन मैं इससे पहले ये बात बताऊं आपको, इसका रेवेन्यू कोई इतना खास है नहीं। ठीक है, 17 मिलियन के छोटे मोटे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसको मिला है 17 मिलियन। इसके बाद इसका कॉस्ट है 83 मिलियन। कॉस्ट हमेशा इस तरह की पावर प्लांट की होगी क्योंकि इसको मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ रनिंग इज वेरी हाई। अगर जब पावर प्लांट चले ना चले, मेंटेनेंस करनी है, तो इसलिए ये इसकी कॉस्ट रहेगी 83 मिलियन। ग्रॉस लॉस इनको 65 मिलियन है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के 35 मिलियन के। और अदर इनकम उसको पिछले साल के ईयर एंड पे 37 मिलियन रही थी। अब ये देखें, 37 मिलियन के अदर इनकम है, 35 मिलियन का इसके एडमिन एक्सपेंस है। तो ये बीट करना बहुत ही चैलेंजिंग वाली बात है। तो इसलिए मुझे उस पिछले साल का अगर सिर्फ रिजल्ट होता, अभी पहला क्वार्टर नहीं है, तो मैं ये समझता कि कंपनी बहुत ही मतलब अपने खर्चों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। गोइंग कंसर्न इशू है। क्वार्टर वन पे आगे आगे बात की जाए, तो क्वार्टर वन में इसको डिविडेंड मिल गया अपने सब्सिडी से, तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव इसका प्रॉफिट रहा 1.6 बिलियन। और फिर इसने फिर डिविडेंड भी इस बार अनाउंस किया। तो इस हिसाब से लेकिन अगर इसके डिविडेंड को हटा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कंपनी कोई इतनी मजेदार है और इसकी स्ट्रांग है। इवन अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर सकती। क्वार्टर वन पे कोई रेवेन्यू नहीं है, मतलब कोई अदर इनकम नहीं कमाई। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो मैं मैंने अकाउंट्स में से इनकी कॉपी पेस्ट किया है, जिसे बता रहे कंपनी को पाकिस्तान को एक बिजली का क्राइसिस है, तो जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से इसकी डिमांड तो हमेशा है। तो लेकिन ये सप्लाई करते रहेंगे। सॉरी, इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में मेरा ये ओपिनियन है कि जरूर पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंज है। और डिमांड इलेक्ट्रिसिटी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये एक रीजन इसके फ्यूचर आउटलुक को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। इसका फ्यूचर आउटलुक मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए जिसमें कंपनी बताए कंपनी क्या करी कि इसकी मतलब कि इसके प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो, उसकी कैपेसिटी बढ़े। इस पे कोई मुझे इस तरह की चीज नजर नहीं आती। एक चीज। दूसरी चीज मेरे हिसाब से, अगर इसका फ्यूचर आउटलुक, इसके कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग कैश कमिटमेंट है, मतलब इसके एक्सपेंसेस ज्यादा है, एडमिन एक्सपेंस ज्यादा है, लेकिन इसकी इनकम इनफ नहीं है, इसकी सब्सिडी से जो इनकम नहीं आए, तो ये काफी ज्यादा चैलेंज होगा कंपनी को। और अगर सब्सिडी से इनकम आती है तो सिर्फ एक सब्सिडी से इनकम के बेसिस पे मुनसर होना मेरा नहीं ख्याल एक अच्छा निशानी है। और ये लॉन्ग रन के लिए किस तरह कंपनी चलनी चाहती, इसको कोई ना कोई अपने रेवेन्यू का सोर्स करना, कहीं पता सोर्स स्टेब्लिश करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर इसकी बात करें तो इससे इस बार इसने रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस किया था पहले क्वार्टर के बाद, जिसमें इसकी बुक को 21 नवंबर है। मतलब ये कि 21 नवंबर से मुराद ये कि कल आखिरी दिन होगा, आप बाय कर ले, जो कि 17 नवंबर है। तो आप कल बाय करेंगे तो आपको 21 नवंबर डिविडेंड मिल सकता है ₹4.5 पे। अभी ये मार्केट में 16 27 26 27 रुपए का ट्रेड हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत छोटी कंपनी है और इसके ऑपरेशन भी बहुत लिमिटेड है, और इसमें डिविडेंड भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये इन्वेस्टेबल है। प्लस इसका लाइसेंस का भी इशू है।
मेरे हिसाब से इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, मैं नहीं रखूंगा। अगर किसी को कोई साइड इन्फॉर्मेशन है वो रखना चाहते हो रखे, शॉर्ट टर्म गेन कमा चाहे तो कमाए, लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टेबल नहीं है। ट्रेड डे डे ट्रेडिंग, इंटर डे ट्रेडिंग से शायद कुछ कमा ले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेबल नहीं है। और मैं मुझे शॉर्ट टर्म में भी मुझे ही नहीं लगता इसमें कंपनी में दम है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में अगर कोई इम्प्रूवमेंट पॉइंट हो या कुछ कोई चीज़ मैंने मिस आउट की तो लाजमी बताए, और कोई कमेंट हो तो लाजमी बताए। और अगर किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाजमी बनाऊंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।